I'll read a knowledge sheet. Doing versus happening. This knowledge was shared by Gurudev on July 24th in Germany. See the whole past as a happening and the present as a doing. गुरुदेव कह रहे हैं जो भूतकाल है उसे एक घटना के रूप में देखें. डूइंग वर्सेस हैपनिंग, करनी तथा होनी. जो बीत गया है उसे होनी के रूप में देखें और जो वर्तमान है उसे करने का एक अवसर माने. If you see the past as a doing, then ego and regret come along. And when you see the present as a happening, then laziness and unawareness set in. अगर हम पास्ट को, जो भूतकाल है, उसे डूइंग, करने के हिसाब से देखेंगे तो हमारे में ईगो आएगा और रिग्रेट आएगा. करनी को यदि भविष्य के साथ जोड़ोगे, नहीं, यदि अतीत को करनी के रूप में, घटना के रूप में देखते हैं तो अहम और पश्चाताप होता है. और वर्तमान को होनी जैसे देखें तो आलस्य और असजगता आती है. If you apply the doing for the future, it brings tension and worry. अगर करनी को हम भविष्य के साथ जोड़ें तो भी टेंशन और चिंता होती है. So what Gurudev is saying here, let the happening be the past, let the doing be the present, and the future is a mix of both. Getting? गुरुदेव कहते हैं घटना को अतीत में रहने दो, करनी को वर्तमान के लिए रखो और भविष्य है दोनों का मिश्रण. The wise will see the doing in happening and happening in doing simultaneously. Only someone who is 100% in doing can recognize the happening. Are you confused now? With a laughter. What Gurudev is saying for a wise person, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो विजडम में होता है, जो समझदार होता है, वाइस है, वो करनी और होनी को एक साथ समझता है. होनी में करनी को देखता है और करनी में होनी को देखता है. Only someone who is 100% in doing can recognize the happening. अगर हम अपने कार्य को पूरा 100% कर रहे हैं तभी हम उसमें happening, होनी को देख सकते हैं. One who does a lot of work will never say he did a lot. जो बहुत काम करता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने बहुत काम किया. When someone says he did a lot of work, that means he could do even more. अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत कार्य किया तो इसका मतलब यह हुआ कि वह और कर सकता है. He has not done enough. उसने अभी ज्यादा नहीं किया. अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैंने बहुत किया. Work does not tire you as much as the sense of doership does. कार्य को करना हमें इतना नहीं थकाता जितना कि कर्तापन हमें थकाता है. Be 100% in doing without the sense of doership. Here Gurudev is again saying कि जो हम कर रहे हैं उसको 100% करें बिना उसमें कर्तापन देखें. All the talents you have are for others. This is very beautiful. All the talents you have are for others. हमारे में जितना भी टैलेंट है, जितना भी टैलेंट को क्या बोलेंगे, प्रतिभा, जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं वो दूसरे के लिए हैं. Like if you have a good voice, it is for others. अगर हम बहुत अच्छा गाते हैं तो ये दूसरों के लिए हम गाते हैं.
इफ यू आर अ गुड कुक, इट इज फॉर अदर्स। हम अच्छा खाना पका रहे हैं तो वो भी हम दूसरे के लिए ही पका रहे हैं, अपने लिए कितना खाना बनाएंगे। इफ यू राइट अ गुड बुक, इट इज फॉर अदर्स, यू डोंट सिट एंड रीड योर ओन बुक। अगर हम अच्छा लिखते हैं तो भी वो हम दूसरे के लिए ही लिख रहे हैं, हम अपनी लिखी हुई किताबें तो नहीं पढ़ते ना। इफ यू आर अ गुड सर्जन, इट इज फॉर अदर्स। जो डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो अपनी चिकित्सा खुद तो नहीं कर सकते ना, उन्हें दूसरों के लिए ही करना है। इफ यू आर अ स्कूल टीचर, इट इज फॉर अदर्स। ऑल योर वर्क एंड टैलेंट्स आर यूजफुल फॉर अदर्स। जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं, जो भी हमारा टैलेंट है, वो हम दूसरों के लिए ही यूज करते हैं। Make use of your talents. Here the Gurudev is giving a punch point. Make use of your talents or they will not be given to you again. जो प्रतिभा, जो टैलेंट आपको मिला है, उससे आप इस्तेमाल करें, यूज करें, उसको दूसरों के लिए करें। नहीं तो फिर ये आपको आगे नहीं मिलेगा, आगे आने वाले जन्मों में ये टैलेंट आपसे ले लिया जाएगा। यू नो, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर रिसर्च भी हुई है। ये जो व्हाट गुरुदेव इज सेइंग ना, अगर आपने टैलेंट का, आपको जो मिला है उसका इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया, उसका यूज नहीं किया, तो आने वाले लाइफ टाइम्स में आपको वो नहीं मिलेगा। A research is done on it, on a group of fishes. एक फिशेस के एक ग्रुप को अंधकार में रख दिया। Fishes can also see in the water, but some species, some group of fishes are kept in the dark for the entire lifetime. उनके पैदा होते ही उनको एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां वो देख नहीं सकती, जहां रोशनी नहीं है। तो पूरे लाइफ स्पैन में उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने रोशनी को नहीं देखा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशंस हुई, उन स्पीशीज की, उन ग्रुप ऑफ फिशेस की जो नेक्स्ट जनरेशन हुई, वो अंधी हुई, उनकी आंखें ही नहीं थी, दे कुड नॉट सी। व्हाई? बिकॉज उनके जो पिछले स्पीशीज थी, जो पिछले पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने आंखों का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जो जेनेटिकली जो मैसेज गया वो ये कि ये स्पीशीज को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, दे डोंट नीड आईज टू सी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस। हमारा भी एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल है। अगर आप देखें आज के समय में कई सारे बच्चों को हम देखते हैं ना, दे आर बोर्न विथ मायोपिया, डिस्टिंक्ट सीइंग की उनको प्रॉब्लम है। अब देखिए बच्चे, 3-4 साल के बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, इतना मोटा मोटा। ऑब्जर्व किया, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? वेरी कॉमनली वी सी इट आज के समय में। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पीछे के जो स्पीशीज उनकी है, वो उन्होंने देखा ही नहीं दूर, वो सारा कंप्यूटर पे और मोबाइल पे लगे हुए हैं, उन्होंने डिस्टेंट वॉचिंग ज्यादा करी ही नहीं। तो व्हाट मैसेज इज गॉन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट दे डोंट नीड डिस्टेंट वॉचिंग, उनको डिस्टेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड सो द चिल्ड्रन आर दैट वे। इवन आप डॉक्टर्स को जाएं, दिखाएं तो इट्स हेरिडिटरी, ये हेरिडिटी है इस तरह से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमें टैलेंट मिला है, जो भी हमें प्रतिभाएं मिली हैं, वो हम उसका यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, उसको किसी भलाई के कार्य में लगाएं। किसी को बोलने का प्रतिभा है, दे कैन स्पीक सो वेल, वी हैव टू यूज इट। किसी में बहुत अच्छा खाना बनाने का हुनर है, किसी में बहुत अच्छा गाने का हुनर है। यू सी इवन विद द सिंगर्स, अगर बहुत अच्छा कोई गा रहे हैं किसी के पेरेंट्स, बच्चे में बाय बर्थ वो एबिलिटीज होती हैं, दे सिंग सो ब्यूटीफुली राइट फ्रॉम द बर्थ। कैसे? जो बहुत टेक्निकल पीपल होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके आप बच्चे देखिए, दे आर बॉर्न इंजीनियर्स। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। आई एम इंजीनियर एंड माय हस्बैंड इज आल्सो एन इंजीनियर, और हमारे पीछे भी सब इंजीनियर्स फैमिली रही थी। मैंने आज तक अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया ही नहीं। दे डोंट नीड
उनको उनको मैथ्स में गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है. दे आर सो गुड एट मैथ्स बिकॉज जेनेटिकली इट इज कमिंग दैट वे. जो लिटरेचर के लोग होते हैं, आप देखिए, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, राइटर्स, दे ऑटोमेटिकली उनके बच्चे अच्छा लिखने लग जाते हैं. हमारे बच्चे तो नहीं लिखते. हमको तो इंग्लिश में और हिंदी में लैंग्वेजेस में हमें बहुत पढ़ाना पड़ता है, बहुत उनको देख, बट मैथ्स में उनको नहीं देखना पड़ता. इट इज ऑल जेनेटिक्स. द मैसेज इज कन्वेड जेनेटिकली इन दिस वे. सो अगर आज आपको कुछ प्रतिभा मिली है तो आई वुड रियली से दैट यू हैव टू यूज इट. एंड ऑल आवर टैलेंट्स आर यूज फॉर अदर्स. हमें दूसरों के लिए यूज करना है, अपने लिए हम अपना टैलेंट यूज नहीं कर सकते, है ना? Isn't it a beautiful knowledge? And what about the Karni and Honi, happening and doing? Gurudev is saying, see the past as a happening and present as an opportunity to do something. कुछ करने की opportunity है जो present है. And future is a mixture of both. क्योंकि future में अगर हमने उसको happening के जैसे लिया तो वो हमें जिस तरह से परेशान करेगी, और करने की तरह लिया तो फिर हमें दूसरे ढंग से परेशान करेगी. Got the point? We all can chant together. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. हम अपनी साधना का फल सबके साथ बांटें. Bless everyone in our life, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, सबको आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें. जय गुरुदेव.